बच्चे अक्सर सवाल करते हैं कि सर स्टमक की सेल्स को याद कैसे करें। तो मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए फॉर्मूले को अपने टिप्स पे करें। क्या आपने कभी मिक्का सिंह का नाम सुना है? बच्चे कहते हैं यस सर सुना है। तो मैं कहता हूं मिक्का से बना दो मिक्को, MECO। बस ये चार ही सेल है जो स्टमक में मौजूद है। M स्टैंड फॉर म्यूकोसा नेक सेल, E स्टैंड फॉर एंटेरो एंडोक्राइनल सेल, C स्टैंड फॉर चीफ सेल। इसके कई अलग अलग नाम भी हैं। जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल, पेप्सिनोजन सेल भी कह देते हैं क्योंकि ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। इसके अलावा ओ स्टैंड फॉर ऑक्जेंटिक सेल, जिसका एक अनोदर नेम है पैराइटल सेल। सबके अपने अपने फंक्शंस है। जैसे म्यूकोसा नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करती है। एंटेरो एंडोक्राइनल सेल जिसके अंदर भी कुछ खास तरह की सेल्स मौजूद होती है। डी सेल, EC सेल, G सेल। आपको सिर्फ याद रखना है हार्मोन का नाम गैस्ट्रिन हार्मोन। एंटेरो एंडोक्राइनल सेल विच सिक्रीट गैस्ट्रिन हार्मोन। इसके अलावा C स्टैंड फॉर चीफ सेल, जिसके अलग अलग नाम बताए हैं। चीफ सेल, जाइमोजन सेल, पेप्टिक सेल, पेप्सिनोजन सेल क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन। जिस एंजाइम के पीछे नोजन लग जाता है वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव होता है, यानी एंजाइम फॉर्म सिक्रीट तो होता है पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन। इसके अलावा ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है? HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दो सिक्रीशन आते हैं ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिक मीडियम को तो मेंटेन करता ही है, पर साथ में थोड़ी देर पहले आपने सुना पेप्सिनोजन, उस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन विच कन्वर्ट इनटू द पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। तो HCl का फंक्शन देखो कितना गजब का हो गया। एक तो स्टमक में एसिडिक मीडियम बना के रखता है ताकि पैथोजन ग्रो ना कर सके। साथ के साथ हमने डिस्कशन किया HCl इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट करता है। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल HCl के अलावा कासल इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर आपने सुने होंगे, प्रोटीनिशियस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के बने होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम स्टमक में नहीं है। इंट्रिंसिक फैक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जब इलियम पार्ट की बात करते हैं, आपने सुना होगा डोडिनम, जेजुनम, इलियम। इलियम पार्ट में जाकर के ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। किसी कारणवश विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ना हो पाए या स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर ना बने या इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ना हो तो पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। बताया हुआ फॉर्मूला याद रखेंगे, मिको MECO, भूलना नहीं है। स्टमक में ये गाना गाता है।